अभी और नाम बदलेंगे, बुरहानपुर का जिक्र नहीं, हो रहा अभी तो मैं कह रहा हूँ टंट्या मामा पे अभी है। ये जनजाति क्रांतिकारी हैं। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, बिरसा भगवान हो, इतिहास में इनके कामों को क्यों नहीं जानना चाहिए आज की पीढ़ी को। सच यह है, मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, आज़ादी के इतिहास तक को गलत पढ़ाया गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए लाला लाजपत राय को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, हम भूल गए टंट्या मामा को, भीमा नायक को, रघुनाथ शाह को, शंकर शाह को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, अशफाकुल्ला खान को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन। अगर हम इन क्रांतिकारियों के नाम पे किसी स्थान का नाम रखते हैं तो आजादी की लड़ाई में इनके योगदान को हम याद करते हैं। मैं अमर शहीदों के काचारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। तो ये तो हम अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं। और चार पंक्तियां मुझे याद आती है, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक मॉडरेट चेहरा माने गए हमेशा, पर लव जिहाद वाला कानून, वैसी तमाम चीजें जो आप कर रहे हैं, या फिर लोग जो हबीबगंज से रानी कमलापति होते नाम को देखेंगे, क्या संदेश, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, लव से कोई आपत्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर उसके पीछे कोई षड्यंत्र करता है, लालच, लोभ, बहकाना, फुसलाना, इरादे अगर गलत है तो उसके लिए कानून है और वो सबके लिए। शिवराज जी, एक आप लोगों की तैयारी ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो गई है 2023 के लिए, और उसमें एक मीटिंग भी हुई। आपने कहा कि जो हमारा वोट परसेंटेज था उसको हम 50% से ऊपर ले जाएंगे। कैसे करेंगे? ले ही जाना चाहिए। सही अर्थों में अगर आपको शासन करना है तो जनता का विश्वास जीतने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है, और प्रयत्न करने की आवश्यकता तो उठाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम केवल ये चुनाव के लिए नहीं करते। चुनाव के अलावा भी हमारा काम ही है जनता की बेहतर सेवा, और जहां हमको लगता है कि और अधिक योजनाओं की आवश्यकता है, जन कल्याण के लिए, विकास के लिए कुछ और कदम उठाने चाहिए, तो हम लगातार सुधार करते रहते हैं। हमारे यहाँ जनजातीय आबादी 21% से ज़्यादा है और विकास की दौड़ में वो पिछड़ गए हैं। हमको लगा कि उनके लिए विशेष योजनाएं बननी चाहिए। हम लोगों ने तय किया 14 अलग अलग काम, जिसमें हमने सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार उनको देंगे, पेशा एक्ट को क्रमबद्ध तरीके से लागू करेंगे, ग्राम सभाओं को और ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे ताकि वो खुद फैसले कर सके। एक नहीं अनेकों अधिकार हमने देने का काम किया। अब इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? जनता के कल्याण के लिए अगर हम काम करते हैं तो ये तो ड्यूटी है, कर्तव्य, हमारा धर्म है। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आपके लिए लड़ेंगे जो अभी तक कांग्रेस के हुआ करते थे, आपके पास आए। आप पर आरोप लगता है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, और तुष्टीकरण ये किसी जाति समुदाय विशेष की नहीं बल्कि कांग्रेस की का तुष्टीकरण कर रहे हैं। उनके जो आते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपके अपने जो वर्कर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो ये कहाँ 40 से 51% जाएगा आपका वोट? देखिए, अभी सत्ता परिवर्तन के बाद जो उपचुनाव हुए, एक में उपचुनाव में तो सरकार के अस्तित्व का ही सवाल था। 28 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा था, हम हार जाते थे, और वो सारे लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के आए, जिन सीटों पर हम पहले हारे थे। अब जनता ने जनादेश दे दिया, हम 64 हजार वोट से जीते। कोई सीट 64,000 से, कोई 53,000 से, कोई 47,000 से, कोई 41,000 से। अब ये साधारण बहुमत नहीं था, ये असाधारण जनादेश था। इसका मतलब मैं तो सचमुच में इसको बहुत अच्छी घटना मानता हूं कि बीच में 1.25 साल हमारी सरकार नहीं रही, क्योंकि 15 साल से लगातार थी। तो लोगों को लगता था सड़क बनती, इसमें कौन सी खास बात है, पानी आ रहा है, योजनाओं का पैसा खाते में जा रहा है। जब 1.25 साल हम नहीं रहे तब पता चला कि हम कैसे थे। जनता को तुलना करने का मौका मिला, नहीं तो एक जनरल आदत हो जाती। 15 साल से देख रहे हैं तो सड़कों के गड्ढे भूल गए, अंधेरा भूल गए, बाकी चीजें भूल गए। अब 1.25 साल ने याद दिला दिया
कि वो कौन है और हम कैसे थे।